अयोध्या के मंदिर से चले क्या काम? हॉस्पिटल में डॉक्टर जाते हैं कि नहीं? वकील कोर्ट जाते हैं कि नहीं? सिपाही बॉर्डर पे खड़े हैं कि नहीं? कोई काम ऐसा हुआ जो राम जी के आने से ऑटोमेटिक होने लगा हो? देखिए, धर्म एक आस्था है, सबकी है, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, होनी चाहिए। सर, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और जिस तरह से एक धारा भी लगा दी गई है अचानक दिल्ली के अंदर का 144 लग गई है, किसान दिल्ली में ना आ पाएँ और पूरी तरह से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ऐसी क्या ज़रूरत है कि किसान लगातार दिल्ली में आना ही चाहते हैं? एक कमेटी बनाकर दिल्ली आ तो सकते हैं ना? देखिए, किसान के रेट की बात है, एमएसपी पे एक फार्मूला सुझाया गया था। अब आप ये कहेंगे कि साहब रेट ही क्यों दिया जाए? इसे आप गौर से देखेंगे, ये जो मुल्क है हमारा 140 करोड़ का, इसमें करीब हम साल में 50 लाख करोड़ रुपया का खाना खाते हैं। खाना फैक्ट्री में तो नहीं बनते, विदेश से भी नहीं आता, तेल वेल को छोड़ के थोड़ा बहुत। और जो अभी मोदी जी जो 2000 रुपया जिस पे बड़ी चर्चाएं होती हैं, वो करीब 3.2 लाख करोड़ के करीब जाता है, क्योंकि एक रिकॉर्ड ये बताता है कि 88% इस मुल्क में 2 एकड़ से छोटा किसान है। लेकिन कमाल की बात ये है, जो छोटा किसान है वो प्रोडक्शन का रेट ज़्यादा अच्छा देता है, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करता है छोटे से। नहीं, वहीं आ रहे हैं। जो बात हो रही है उसमें दो तीन मंत्री बात कर रहे हैं, फिर भी यानी कि किसान बात करने को राजी क्यों नहीं है? नहीं, वहीं आ रहे हैं। तो स्वामीनाथन जी ने कब दिया था फॉर्मूला? कांग्रेस की सरकार भी चली गई, 10 साल इनको भी करीब करीब हो गए, और अभी तक आपको सुन के ताज्जुब होगा 7% से ज़्यादा औसत जो है पूरे मुल्क का, उस पे एमएसपी दिया जाता है। 93% पे एमएसपी नहीं है। ये जो बिहार पूरा बर्बाद है उसकी वजह यही है कि सबसे कम एमएसपी बिहार पे है। पंजाब में ज़्यादा खुशहाली की वजह क्या थी? पंजाब में करीब 36,000 करोड़ रुपया किसानों को विधानसभा से सैंक्शन होता था, उस पर वो सारे सरकारी गेहूँ को खरीद लेते थे सरकार, तो उनको एमएसपी ज़्यादा मिलती थी। अब यदि किसानों को एमएसपी मिल जाए, अब सोचने की बात यह, आप कोई कारोबार करें और आपके कारोबार में आपको घाटा हो जाए, तो आप कारोबार करेंगे? नहीं करेंगे, एक बात। दूसरा, जो खाने का कारोबार है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, जो इंसान खाना तो खाएगा ही। ये इस मुल्क के किसानों की मेहनत की खूबसूरती है कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसका 1.5 गुना खाना हम इस मुल्क में पैदा करते हैं। दुनिया के 85 मुल्क हैं जहां आप जाते हैं, जब यूएन ने वहाँ खाना भेजती है तो वहाँ गोलियां चलती हैं, स्टेन गन से बोरी गेहूं की छीन के लेके जाते हैं लोग, वहाँ हाहाकार मचा हुआ खाने का। और ये जो यूक्रेन और रूस में आप देख रहे हैं, वो प्रोडक्शन का ही कमाल है, वो लड़ाई उसी पे है। जिस तरह से यानी कि गोले बरसाए जा रहे हैं, आंसू जैसे गोले बरसाए जा रहे हैं और किसान यानी कि अड़े पड़े हैं, कम से कम मेरा एक सवाल यही है कि बैठ के भी तो बात हो सकती है। बैठ के कर रहे हैं ना, कितने साल तक करेंगे? 2 साल बैठ के तो चले गए, 2 साल बैठ के गए थे, प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग ली, और जो 3 कानून थे उनमें 2 तो किसान के थे। ये पत्रकार साथी हमारे बताते नहीं, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था वो तो किसान का नहीं था, वो तो नागरिक का है, उससे तो नागरिक का घाटा था। किसान तो नागरिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट यदि खत्म हो जाएगा और ये गेहूँ सारा रानी के रिकॉर्ड में चला गया, तो आप 500 रुपये किलो गेहूँ बेच देंगे, खाना पड़ेगा आपको। किसान जी, मोदी जी पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आज एक वो दुबई पहुंच चुके हैं मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, दुबई में मंदिर बना रहे हैं। नहीं, हम आपकी बात से पीछे पड़े हैं। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। जितना हमारा जीडीपी है, यदि उसको मैं 100 पैसा मान लूँ, उसका 81 पैसा ब्याज में जाता है, तो ये तो हमारा धमाका है पूरी दुनिया में। दूसरी बात, कुछ जो भक्त ये कहेंगे साहब वो तो कर्जा सारी दुनिया पे है, अमेरिका पे भी है, लेकिन थोड़ा सा आप और गड़बड़ हो जाएं और आपकी सारी जीडीपी ब्याज में चली जाए, तो आपका मुल्क बिकेगा या बचेगा? चिंता किसको करनी पड़ेगी? यानी मुल्क की जीडीपी का 81% ब्याज में चला जाए, वर्ल्ड बैंक चिंता जाहिर कर दे, और किसानों की जो दुर्गति है, जो मैंने अभी बताया 3.2 जो लाख करोड़ उनको मिलता है 2000 के हिसाब से, उनका औसतन 20 लाख करोड़ बैठता है, और 20 लाख करोड़ यदि उनको मिलने लगे तो जो बेरोजगारी वो खत्म हो जाएगी। सरकारों का रवैया असल में धार्मिक पे अटक गया है। सरकार यदि किसानों के प्रोडक्शन पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के प्रोसेसिंग के प्लांट मुल्क में लगा दे, उस पर केवल 3 लाख करोड़ खर्च आएगा, मत दो किसी को खैरात। सारे किसानों के और मजदूरों के बालक जो गांव में, वो शहर नहीं आएंगे, शहर के लोगों को शहर में रोजगार मिल जाएगा, गांव वालों को गांव में मिल जाएगा, और इस सरकार की वाहवाही हो जाएगी। लेकिन ये सरकार 15 लाख करोड़ रुपया बनी होगा तो माफ कर सकती है, आई मीन साहूकारों का, हमारे जाति से मतलब नहीं है, उनका 15 लाख करोड़ खर्च सकते हैं। 3 लाख करोड़ में सारे देश की बेरोजगारी खत्म हो सकती है, लेकिन आप बेरोजगारी खत्म नहीं करेंगे, यानी कि मामला अटका के रखना चाहते हैं। अटका के रखेंगे। तो फिर भी एक सवाल ये है, मेरे भारत न्यूज़ 247 पे ही एक बंदे ने कमेंट्स किया है कि किसानों को सोचना चाहिए कि अपने खेतों में मंदिर बना लें
जिससे कि जरूरत ना पड़े कि यानी कि किसानी करने की, खेती करने की, क्योंकि मंदिर से सब कुछ हासिल हो जाएगा। करें, अब अयोध्या का मंदिर बन गया तो अब हमें तो कोट तो बंद कर देना चाहिए, हमें भी अपना कोट वोट नहीं पहनना चाहिए, अब हम भी वकालत बंद करें, डॉक्टरों को भी अपना बैठ जाना चाहिए, किसानों को बैठ जाने, सारा काम अपने आप ही चलेंगे। मंदिर बनाओ, जब अयोध्या के मंदिर से चलेगा काम, हॉस्पिटल में डॉक्टर जाते हैं कि नहीं, वकील कोर्ट जाते हैं कि नहीं, सिपाही बॉर्डर पर खड़े हैं कि नहीं, कोई काम ऐसा हुआ जो राम जी के आने से ऑटोमेटिक होने लगा हो? देखिए, धर्म एक आस्था है, सबकी है, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, होनी चाहिए। आदमी की व्यवस्था है, धर्मों में बड़ी अच्छी अच्छी बात है, हर किताब में बहुत बढ़िया बात है, उसके फॉलोवर होने चाहिए, अपना माने, लेकिन वो परमपिता के और व्यक्ति आदमी के बीच का मामला है, वो सड़क छाप मामला नहीं है। किसाना जी, आपका तो वैसे मीडिया आप लोगों को यानी कि जगह दे रही है अपने प्लेटफॉर्म जी जी, नहीं हमें जगह देती, हम तो आप भी जनता हो, हम भी जनता हैं। सवाल ये है कि जो इस, पिछली बार तो नेशनल मीडिया को लेकर विरोध हुआ था कि नेशनल मीडिया किसान आंदोलन को जगह नहीं दे रही है। नहीं ये तो बात सच है, मैं 8-10 साल लोकसभा टीवी का पैनलिस्ट था, हाँ। उसमें बाद में पता चला जो बहुत सारे वीडियो स्पीकर ने तत्कालीन मंगा लिए और वो प्रोग्राम ही बंद कर दिया, फिर अच्छा, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा होता है। वो तो होता है। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। किसान जी किसानों को क्यों इनके प्रमोट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर से या किसी तरह ऐसे धार्मिक मामले से किसानों का कोई लेना देना नहीं है। अब चाहे दुबई में जाके मंदिर का उद्घाटन मोदी जी करें या ना करें, और मंदिर कितना ही बने, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट खुलना होगा। और किसानों यानी कि किसानों का समर्थन में जिस तरह से वकील आ चुके हैं, ये अपना पे में एक बड़ी बात है। मैं एम नफीस